वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजे भोईनाड। लास्ट वीडियो यस बैंक के ऊपर हमने 14 जुलाई को पब्लिश किया था और उस टाइम 14 जुलाई को ये स्टॉक था 27 के आसपास और अभी है 23। ठीक है, तो अभी इसको बाय करते गया 23, 27, ₹5 का करेक्शन आ चुका है। यहाँ से एक रैली देगा क्या, यह हमारा डिस्कशन रहेगा। यहाँ से एक रैली आएगा क्या और इसका टारगेट फर्स्ट 28 देन 32 हो सकता है क्या, क्योंकि लास्ट बार हमने जब देखा था उस टाइम ये स्टॉक कहाँ पे था, ये एक बार हम अपने यूट्यूब वीडियो में देख लेते हैं, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस रहेगा, इसमें टेक्निकल एनालिसिस रहेगा और ये कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आपको अगर इसका बाय करना है तो आप क्या करोगे, आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ एक बार कंसल्ट करके आप फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो। ये वीडियो प्योर एजुकेशनल पर्पज़ रहेगा। ठीक है, तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एंड फंडामेंटली समझते हैं कि क्या होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जब हम लास्ट वीडियो बना रहे थे वो ₹25.60 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। तो अभी आते हैं अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं और टेक्निकली समझते हैं। सो गाइस, आपने देखा लास्ट वीडियो में ये स्टॉक ₹25.60 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर आप अभी देखोगे तो अभी ये स्टॉक आपको 23 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 23.30 पे, और इसका लो देखोगे आप तो लो आपको दिखाई देगा डॉट। अगर देखोगे तो वो आपको यहाँ पे 22.50 तो हम चढ़ते हुए मार्केट में रिटेलर बाय करते हैं, मतलब बुलिश मार्केट में रिटेलर यहाँ पे बाय करता है या फिर रिटेलर यहाँ पे बाय करता है। रिटेलर कभी भी सोचता नहीं कि मैं यहाँ पे क्यों ना बाय करूँ, ₹20 पे या फिर ₹23 पे, 21 रुपीज़ पे क्यों बाय ना करूँ, ये नहीं सोचता। तो मैं चाहता हूँ कि एक फाइनेंशियल मार्केट को आप पैसे लगाना चाहते हो या फिर समझना भी चाहते हो तो वो किस तरीके से आप समझ सकते हो, इसके लिए ये वीडियो रहेगा। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है तो ये परफेक्ट एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, इसलिए ये वीडियो आ रहा है आपके पास। दिस इज द सपोर्ट और हम ये देख रहे हैं वीकली में, और वीक क्लोज हो चुका है कल फ्राइडे के दिन, राइट। तो वीकली सपोर्ट है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था 20-21 रुपए के आसपास। सेकंड टाइम यहीं पे लिया था 20-21 रुपए के आसपास। थर्ड टाइम यहीं पे लिया था। फोर्थ टाइम यहाँ पे आया है। तो 3 बार अगर सपोर्ट लेता है तो इस बार भी ये एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए टेक्निकली इस तरीके से। दिस इज द डिमांड जोन। डिमांड एंड सप्लाई जनरल मार्केट में भी काम होता है। अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ता है तो उस प्राइस उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का या फिर पर्टिकुलर क्या बोलते हैं प्रोडक्ट का भाव बढ़ता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है। दिस इज द डिमांड जोन। यहाँ पे आने के बाद ये स्टॉक बढ़ना चाहिए। दिस इज द डिमांड जोन। यहाँ पे आने के बाद बाइंग हैपनिंग होना चाहिए। ये पूरा का पूरा डिमांड एरिया है, ये बाइंग हैपनिंग होने का वाला एरिया है। 20.50 पकड़ लो और यहाँ पे 22.50। तो ये जो कुछ भी एरिया है ₹2 के आसपास का, दिस इज द डिमांड जोन। यहाँ से प्राइस को बाउंस करना चाहिए अपसाइड में। अगर ये टूटेगा तो इसके नीचे तो ये फर्स्ट सपोर्ट लेना चाहिए यहाँ पे 18 पे देन 16 पे। तो 2 है, तो आपके पास स्टॉप लॉस क्या हुआ, स्टॉप लॉस मतलब रिस्क क्या है। आप समझ लो 23 रुपीज़ पे बाय कर रहे हो ये स्टॉक, तो आपके पास फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 18 रुपीज़ का। जो कि 23 से लेके 18 मतलब ₹5 का आपके पास रिस्क है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी प्लान कीजिए। अभी क्वांटिटी प्लान कैसे कर सकते हो ये प्लान देखेंगे। मान लेता हूँ मैं कि मुझे ₹1,00,000 या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले 23 रुपीज़ 30 पैसे पे ये स्टॉक चालू है।
तो बहुत बड़ा गैप अप नहीं लगना चाहिए, 30 पैसे से लेके 50 पैसे तक का गैप अप, ठीक है। फिर भी उसमें मैं यहाँ पे अगर 50 पैसे का गैप अप होता है तो मैं 20 पैसे नीचे आने के बाद यहाँ पे 1 लाख रुपए अगर लगाना है तो यहाँ पे मैं 30,000 डाल दूंगा। कितना? 30,000 डाल दूंगा यहाँ पे। अगर समझ लो यहाँ पे फिर से ये नीचे आ जाता है, 20 रुपए के आसपास, अगेन मैं 38,000 इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। देन ये 18 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो अगेन मैं 30,000 इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो ऐसे करके मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 90K। अभी 10,000 मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, वो एज इट इज रखूंगा, ठीक है। वो क्यों रखूंगा वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ से जैसे मार्केट धीरे धीरे करके देख लेना, यहाँ पे 23 25 है, यहाँ पे आया था कहाँ पे? 19 दिसंबर 2022 को। यहाँ पे आने के बाद अगेन ये क्या किया, यहाँ पे आने तक इसको कितना समय लगा? अगेन इसी पॉइंट पे आने के लिए इसको कितना समय लगा समझ लेना। यहाँ पे एक पॉइंट है 2022, दिसंबर 2022, जनवरी 2024, 23 24, 2 साल। तो ये 1 लाख रुपए आप जो डालोगे तो ऐसा नहीं है कि 30 पैसे नीचे आने के बाद फिर से डालोगे, नहीं। यहाँ पे अगर किसी ने लिया होगा तो उनको यहाँ पे फर्स्ट बाइंग इनका क्या, किसी ने समझ लो, मान लेते हैं किसी के पास यहाँ पे 22 रुपए का बाइंग था, तो ये मार्केट ने गैप डाउन हो गया, है गैप डाउन। अगर इस यहाँ पे भी अगर सेम गैप डाउन होता है तो मान लेना है कि यहाँ पे डिमांड नहीं आया है, ये फिर से स्टॉक नीचे आ जाता है। फर्स्ट संकेत, फर्स्ट इंडिकेशन, यहाँ पे गैप डाउन नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 1 यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? गैप डाउन नहीं होना चाहिए। इफ इट इज यस बैंक मंडे को गैप डाउन हो जाता है या फिर नेक्स्ट वीक में ये गैप डाउन हो जाता है तो हम इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्या समझे आप? इफ इट इज मार्केट यहाँ पे देख लेना, छोटा सा मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि यहाँ पे सेम हिस्ट्री विल बी रिपीटेड की मैं बात करता हूँ हमेशा। तो यहाँ पे ये स्टॉक बंद हुआ था 20 रुपए के आसपास और ओपन हुआ ये 19 रुपए के आसपास। सेम यहाँ पे बंद हुआ था 25 रुपए के आसपास और ओपन हुआ ये 24 रुपए के आसपास, तो गैप डाउन हुआ। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे 20 रुपए 21 रुपए के आसपास ये ओपन नहीं होना चाहिए, 22 रुपए 55 के आसपास ये स्टॉक बंद हो चुका है, 23 रुपए 50 पैसे के आसपास ये स्टॉक बंद हो चुका है। तो ये स्टॉक 21 रुपीज के आसपास ओपन नहीं होना चाहिए। इफ इट इज दिस स्टॉक ओपन गैप डाउन, विल नॉट इन्वेस्ट मनी इन एस बैंक। क्या समझा? गैप डाउन ओपन होने के बाद हम इस स्टॉक को इग्नोर करेंगे। आसान भाषा में 1 सेंटेंसेस में, इफ इट इज, मैं रिपीट कर रहा हूँ 4 बार, गैप डाउन ओपन होता है, पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इंडिकेशन, ये स्टॉक 18 रुपए पे आने वाला है, कम से कम 20 रुपए को आपको मिल जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो, ठीक है। यहाँ तक समझे? ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है ऐसा समझेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे डिमांड नहीं आया है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम गैप डाउन ओपन हुआ, देन उसके बाद ये स्टॉक नीचे नहीं गया। यहाँ पे सेम फर्स्ट टाइम गैप डाउन ओपन हुआ, सेकेंड टाइम गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हम 20 रुपए पे 30,000 डालेंगे, तब हमारा एसएल क्या होगा? यहाँ पे 5 रुपए का रिस्क आ रहा है, 23.30 पे अगर लोगे तो आपको 5 रुपीज का एसएल आ रहा है, एसएल 5 रुपए का रिस्क आ रहा है। लेकिन ये स्टॉक अगर आपको 20 या 21 रुपए में अगर आप लेते हो तो 20 रुपए में अगर आप लेते हो तो आपके पास सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है। मतलब लाख रुपए की क्वांटिटी अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपके पास रिस्क क्या आ रहा है? सिर्फ 20,000 का। आई थिंक आई एम राइट, 20,000 का यहाँ पे रिस्क आ रहा है, समझ गए। अगर आप 1 लाख रुपए की क्वांटिटी प्लान कर रहे हो तो 23 पे, तो यहाँ पे रिस्क आपको कितना आ रहा है फिर? 5 रुपए का मतलब। और यहाँ पे आप 20 रुपए के आसपास अगर इसको प्लान करते हो
तो आपके पास मैक्सिमम 2000 का रिस्क आएगा, और यहाँ पे 20,000 का नहीं बल्कि 5,000 का रिस्क आ जाएगा। ठीक है, अगर लाख रुपए की क्वांटिटी प्लान करते हो तो ये 3,000 रुपये जो है ना आपके, यहीं पे आप बचाओगे, ये समझे आप। ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है तो हम नहीं लेंगे। हाँ, 20 रुपए के आसपास अगर लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस 18 रुपये होगा, और वहां पे सिर्फ हमारा लाख रुपए पे 2,000 रुपये का ही स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, मैक्सिमम आप इसको 2.5 के कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा रिस्क प्लान और एंट्री कहाँ पे करना है। और दूसरा हो गया हिस्ट्री विल बी रिपीटेड। फर्स्ट गैप डाउन हो चुका है यहाँ पे, सेकेंड गैप डाउन यहाँ पे होगा तो वो 21 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए, और 21 रुपीज़ पे हम अपनी क्वांटिटी थोड़ा सा प्लान करेंगे। कितना प्लान करेंगे? थोड़ा सा, 30,000 का। ठीक है, हिस्ट्री विल बी रिपीटेड में ये चीज़ें होती है। तो यहाँ से एक इस तरीके से आया है, तो अभी है इस तरीके से आके एक डब्लू बनाना चाहिए। तो यहाँ पे डब्लू का जो नेकलाइन दिख रहा है ना गाइज, ये फर्स्ट है, ये है। किसी को ब्रेकआउट खेलना है 28 29 के आसपास, आप ब्रेकआउट प्लान कर सकते हो, ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हो, ब्रेकआउट इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। किसी को रिस्क एंड रिवार्ड खेलना है तो सपोर्ट पे बाइंग कर सकते हो। 20 रुपये, 21 रुपये, 21 रुपये 50 पैसे है, 22 रुपये, ये सभी इसका बाइंग जोन रहेगा। तो टेक्निकली ये चीज़ें दिख रही है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, फंडामेंटली चेक करते हैं टिकर फिनोलॉजी पे या फिर टिकर टेप पे, कोई भी आप है इसमें से वेबसाइट एक यूज कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो यहाँ पे हम डालेंगे यस बैंक की। लास्ट टाइम हम देख रहे थे ओवरबॉट स्टॉक था, जिस इसका पी रेशो ओवरबॉट हो चुका था, राइट। तो इस बार हम चेक करेंगे कि पी रेशो क्या है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव बोल रहा है, ओनरशिप इतना कुछ ठीक ठाक नहीं है, एफिशिएंसी पुअर है, फिनेंशियल वॉच आउट द कंपनी माइट नॉट बी एबल टू सस्टेन द एडवर्स कंडीशन। एडवर्स वर्स्ट कंडीशन में भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक है। फेस वैल्यू इसका क्या है गाइस, बुक टू फेस वैल्यू, बुक वैल्यू 14 रुपये के आसपास लोग इसमें प्रॉफिट ज़्यादा बुक करते हैं। अर्निंग पर शेयर क्या है, एक साल में सिर्फ ये 45 रुपीज़ पर ईयर दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल के ऊपर 6.18% है। मतलब हमारा एफडी का गवर्नमेंट बैंकों का रेट क्या चल रहा है जनरली, 6%। 1 लाख के ऊपर एक साल में 6,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट रेट बन जाएगा। सेम ये स्टॉक भी आपको उतना ही कैपिटल के ऊपर दे रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी प्योर अगर देखोगे तो 3.9%, मतलब 4% के आसपास आपको यहाँ पे दे रहा है। मार्केट कैपिटल क्या है इसका, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 73 लैक्स 3,001 क्या लिखा है, हाँ 73,31.59 करोड़। और कैसा मतलब जो जनरल इनका बिजनेस होता है वो कैसा में गिना जाता है, ऐसा बोलते हैं हम बोलने के लिए, लेकिन ये वास्ट प्रोडक्ट है, बैंकिंग प्रोडक्ट है। हाँ, कैसा मतलब आप समझ लो कि इनका बिजनेस कितना है, 31% के आसपास है। और नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और फेस वैल्यू क्या है, 2 रुपये के आसपास। तो फेस वैल्यू के हिसाब से ठीक ठाक है। अर्निंग पर शेयर क्या है इसका, 45 रुपीज़ 0.45 पैसे। ठीक है, 45 पैसे। तो यहाँ पे आने के बाद ये स्टॉक इंडेक्स प्रेजेंस दिया गया है, यहाँ पे पी का चार्ट दिया गया है। पी रेशो क्या चल रहा है इसका, 50.89। तो अभी भी एक्सपेंसिव ही है, लेकिन यहाँ से जून जुलाई से अभी थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे हम मंथली में करेंगे तो और अच्छा दिखाई देगा। 51.76 मतलब 52 के आसपास, यहाँ पे 53 के आसपास था, तो थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पी रेशियो प्राइस मार्केट कैपिटल, पी रेशियो यहाँ पे परफेक्टली 53.22 है।
कंपेरेटिवली अगर आप इसका पे रेशो देखोगे, इंडसइंड बैंक का 12 है और कोटक महिंद्रा का 21 है, एक्सिस का 14 है। इतना बड़ा बैंक और इतना बड़ा इतना अच्छा है इसका। अभी सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसे ऐसे एक्सिस कंपेरेटिवली एस बैंक यार। तो इनका पे रेशो कम है, जितना ज़्यादा पे रेशो रहेगा उतना ज़्यादा वो स्टॉक महंगा रहेगा। तो कंपेरेटिवली इनके कंपेरेटिवली ये जो भी स्टॉक है कॉम्पिटिटर बिजनेस इनके बैंकिंग के, इसके कंपेरेटिवली ये पे रेशो अभी भी एक्सपेंसिव है, चीप नहीं है, ये एक्सपेंसिव, ठीक है अभी भी। तो ये जो दिख रहा है वो मैं यहाँ पे आपको बस पढ़ के बता रहा हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ऐसा बोल रहा है यहाँ पे, अगर चार्ट देखोगे तो, ठीक है। माइनस में था 67%, तो अभी ये थोड़ा प्लस में आ चुका है। नॉन परफॉर्मेंस एसेट इनका कम हो रहा है, मतलब अच्छी बात है। देन आते हैं नेक्स्ट, DIs की होल्डिंग आ चुकी है इसमें 38.11, मतलब 40% के आसपास DIs है। पब्लिक सबसे ज़्यादा है 35% के आसपास। FIS की भी होल्डिंग है। अभी ये बढ़ रहा है क्या, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो वो टिकर टेप में नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। गुड कैपिटल बोल रहा है एक्यूरेसी 15.40, 15.14 का गुड कैपिटल adequacy ratio. Then the company has delivered good profit growth of 33.16 over the past 3 years, ठीक है। The bank has very low return on ROA, record average ROA 3 years last, कैसा में ग्रोथ नहीं है इनके, वेरी लो है बोल रहा है। कंपनी हैज़ रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, तो हाँ वो तो हमने देखा है ना कि रिटर्न ऑन इक्विटी 3.54 या फिर 94% के आसपास था ना अभी, तो वो एक वाला है। हाई कॉस्ट टू इनकम रेशो, हाई कॉस्ट वही है, पी रेशो इसका ज़्यादा है इसलिए एक्सपेंसिव है बोल रहा है। देन आते हैं, बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं है अगर पे रेशो को हम समझे तो। इन्वेस्टर डिटेल दिया गया है यहाँ पे इन्वेस्टर के, तो यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हो कि कौन से कंपनी का इसमें या फिर कौन लोग हैं ज़्यादा इन्वेस्टर्स है, प्रोमोटर्स कौन है इसके, प्रोमोटर यानी मालिक, और इन्वेस्टर्स कौन है इसकी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो रिकमेंडेशन क्या रहा था कि गैप डाउन नहीं होना चाहिए, अगर गैप डाउन होता है तो कितने पे लगाना है हमें पैसे, हैं 21.50 या फिर 21.30 या फिर 21 या फिर 20 या फिर अगर किसी को लगता है तो 22 पे भी ले सकता है आपके रिस्क के अकाउंट। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके मुझे डेफिनेटली बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए, और चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।